अगला युद्ध कितना विभत्स होगा, ये रात के अंधेरे में धमाकों की ज्वाला खुद बता रही है। युद्ध बिल्कुल ऐसा ही होगा, इतना खतरनाक होगा, इतना तीव्र प्रहार होगा, इतना विकराल होगा, इतना प्रचंड होगा, दुश्मन समझ पाए उससे पहले सबसे बड़ा वार होगा। रात में दुश्मन के टैंक जहां छिपे होंगे, बंकर के अंदर जहां ठिकाना बना होगा, वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पहुंच जाएगी। और फिर क्या होगा, यह धमाका खुद बता रहा है। अंधेरे में अगर पाकिस्तान के ड्रोन सरहद पार करने की कोशिश करेंगे तो उन पर ऐसे अग्नि बाणों से वार होगा। ये L-70 गन के गोले हैं जो अंधेरे में भी ड्रोन पर सटीक लगते हैं। ये इस समय रात की एक्सरसाइज है जिसमें दिन के उजाले की तरह भारतीय सेना अपने आधुनिक मॉडर्न इक्विपमेंट से देख रही है और दुश्मन को पूरी तरह से एंगेज कर रही है। ये चारों तरफ इस समय जो मेन टारगेट एरिया है वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के द्वारा जो बंकर्स हैं दुश्मन के उसको ध्वस्त किए गए, चारों तरफ फायरिंग की गई। सबसे पहले आर्टिलरी के गोले गिरे जो करीबन 20 से 25 किलोमीटर पीछे से फायर किया गया, दुश्मन के एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। और उसके बाद T-72 टैंक्स और साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कॉनकॉर है उसके द्वारा इस पूरे एरिया में जो दुश्मन के ठिकाने थे उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये दिन के उजाले के साथ रात का वो ऑपरेशन है। ठीक ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर किया, जिसमें पूरी तरह से एरिया को एंगेज करते हुए ये टारगेट, ये देखिए दूसरा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और ये जो मेन टारगेट है उसको ध्वस्त करते हुए दिखाई दे रहा है। और यही भारतीय सेना की वो एक्सरसाइज और अभ्यास है जिसके जरिए पाकिस्तान को धूल चटाया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब जंग होती है तो दिन और रात का फर्क नहीं देखा जाता है। रात को भले ही आंखों से कुछ ना दिखाई दे, दुश्मन के टैंक कहां पर हैं, क्या मूवमेंट हो रही है, ये दिखाई ना दे, लेकिन इंडियन आर्मी के पास ऐसे ड्रोन हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रात में भी दुश्मन की हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर सकती है। युद्ध होगा तो रात में भी वार होगा, दिन में भी रण होगा, जिसका युद्धाभ्यास युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। और ये जो मेन टारगेट एरिया है उसको तबाह कर दिया गया है और ध्वस्त कर दिया गया है। और इसीलिए इस जगह से जो मेन, जहां पर मेन हाइडआउट्स या बंकर्स या फिर जो दुश्मन का एरिया डिपिक्ट किया गया, उन सभी एरिया को तबाह किया गया है। हम आपको बता दें कि इसमें जो नाइट विजन डिवाइसेस, उसके अलावा जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां से एक बार फिर से जो एरिया है उसे एंगेज करते हुए जो BMPs हैं उनके गन से एंगेज किया जा रहा है। ये देखिए, ये सामने से फायर होते हुए आपको साफ दिखाई देगा और यहां से जो मेन एरिया है उसको टारगेटेड तौर पर पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ट्रेसर राउंड से फायर किया गया। एक साथ इस फायरिंग का मेन उद्देश्य यह है कि अगर चुनौती चाहे दिन की हो या रात की हो, उसमें भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स जिसमें आर्टिलरी गन्स, उसके अलावा रडार्स, नाइट विजन डिवाइसेस, आर्मर्ड, उसके अलावा इन्फेंट्री, एक साथ मिलकर इंटीग्रेटेड तौर पर किसी भी दुश्मन को एंगेज करते हुए उसे ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम हो। और यही वजह है कि हमने तय किया कि भारतीय सेना की आपको ये तैयारी दिखाने के लिए सीधा रण भूमि यानी इस राजस्थान की इस मरुस्थल से सीधा दिखाएं। इस समय भी चारों तरफ फायरिंग की जा रही है और उसके बाद जो दुश्मन का एरिया है उसे एंगेज किया जा रहा है। दरअसल यही है भारतीय सेना की तैयारी। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, तड़ातड़ फायरिंग हो रही है। रॉकेट दागे जा रहे हैं, एक लॉन्चर रुकता है तो दूसरा वार करता है। भारतीय सेना के टैंकों का शोर बॉर्डर पार दिल दहला रहा होगा। जिस धरती पर युद्धाभ्यास हो रहा है, जहां पर जांबाज पसीना बहा रहे हैं,
इसी जमीन से हिंदुस्तान के शौर्यवीर पाकिस्तान की तरफ बढ़े थे। 1971 में बीकानेर बॉर्डर पार कर हिंदुस्तानी युद्धवीरों ने पाकिस्तान के अंदर इतना गोला बारूद भरा था कि पाकिस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा था। हिंदुस्तान जितनी जंग की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान उतना डर रहा है। पाकिस्तान ने युद्ध की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का दावा 25 सितंबर तक भारतीय सेना हमला कर देगी। फॉल्स अलार्म की बजाय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उसमें भी वो यदतूला रखते हैं। चुनांचे ख्वातीन हज़रात, आपसे गुजारिश है कि चंद डेट्स का ख्याल रखें। 23, 24 और 25 बड़ी अहम डेट्स। ये 22 की रात भी हो सकती है, 23 की सुबह भी हो सकती है, 23 की रात भी हो सकती है। ये बड़ी अहम, और ये मैं इस महीने की बात कर रहा हूं, अगले महीने की नहीं। अगले महीने तक तो ये मामला काफी मदारिज तय कर चुका है। जंग वाकई दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बहुत से अब भी नहीं मानते, वो अब भी मुनकर हैं, डिनाई करते हैं, लेकिन ये जो स्टेट ऑफ डिनाइल है ना, इसका इलाज वाकई हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ये जंग कब होनी है इसका इल्म किसी को नहीं। लगता यह है कि अब ये मामला दिनों की मुसाफत पे रह गया है। ये एक खतरनाक बात है, नविश्ता दीवार है, इट्स रिटन, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और ये भी जनरल साहब और उनके साथियों के लिए परेशानी का बायस, पूरी कौम के लिए परेशानी का बायस है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का अचानक सऊदी अरब भागना, आसिम मुनीर का सऊदी के साथ रक्षा सौदा करना, यह पाकिस्तान का पैनिक है। आसिम मुनीर को पता है पाकिस्तानी सेना एड़ी छोटी का जोर लगा ले, पूरी सेना को जंग में उतार दे, लेकिन फिर भी वो जय हिंद के वीरों को रोक नहीं पाएगा। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स 24/7 युद्ध के लिए तैयार हैं, बस ऑर्डर का इंतजार है। हमारा काम है लड़ाई करना, हमारा काम है डिटर करना है दुश्मन को। पर कभी कभी जब वो काफ़ी देर से नहीं हुआ होता तो हमें लगता है कि ये बाकी काम भी हैं। यस, बहुत है काम बाकी भी, लेकिन फोकस यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जो हमारा मेन काम है उससे हमारा फोकस शिफ्ट होना चाहिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर ने हमें एक बार दोबारा से रीफोकस करा है। एंड मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हम इतने डीफोकस भी नहीं थे कि वी वर नॉट, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट्स है दे वुडंट हैव बीन लाइक दैट। द नेशन वुड नॉट हैव टॉक्ड सो मच अबाउट इंडियन एयरफोर्स। 90 घंटे में मुनीर ने सीज फायर का झंडा उठा लिया था, जब हिंदुस्तान ने युद्ध का ऐलान तक नहीं किया था। यहां युद्ध का शंखनाद होगा, बॉर्डर पार मुनीर की हार का ऐलान होगा। पाकिस्तान की हार पक्की है। ऐसे में मोदी की मार से बचने के लिए मुनीर सऊदी और हिंदुस्तान से दोस्ती को बीच में लाने की कोशिश में है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर आक्रमण का ऑर्डर देंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय सेना के सामने नहीं आएगी, चाहे वो अमेरिका हो या फिर सऊदी अरब। ये बात खुद पाकिस्तानी मानते हैं। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तोपखाना है। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टैंक का जमावड़ा है। भारत के पास फौज में शामिल होने वाली सबसे बड़ी युवा आबादी है। भारत के पास दुनिया के सबसे एडवांस हथियार हैं। इस वक्त हिंदुस्तान इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है कि अगर उसने ऐलान जंग किया तो पाकिस्तान कुछ घंटों में घुटनों पर आ जाएगा। यह बात आसिम मुनीर भी जानता है, शहबाज शरीफ भी मानता है। सबसे बड़ी बात जिस पर पूरा पाकिस्तान एकमत है वो है ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 जो शुरू होने वाला है। पाकिस्तान पर काल टूटने वाला है। युद्ध नीति की शुरुआत कूटनीति से होती है। कूटनीति में दुश्मन की ताकत को कमजोरी में बदला जाता है। यह काम हो चुका है। चीन पाकिस्तान से दूरी बनाने लगा है। अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ छोड़ चुका है। पाकिस्तान अब दर दर युद्ध से बचने के लिए भटक रहा है। अब बात कैसे शुरू होगी, कहां से शुरू होगी? पहला वार जल, थल, नभ कहां से किया जाएगा? ऑपरेशन मुनीर का ब्लूप्रिंट तैयार है। पाकिस्तान को जिस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है वो सच होगा।
भारतीय नौसेना पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ है। आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का बेड़ा जब चलता है तो पाकिस्तान चुपचाप उसे देखता है। नौसेना के युद्धपोतों को मिसाइल, बारूद का तैरता गोदाम भी कहा जाता है। इंडियन नेवी के एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक फ्रिगेट में एक डिस्ट्रॉयर जितनी मिसाइल, जितना गोला बारूद होता है, वो कराची को खंडहर बना सकता है। नेवी ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का बीपी बढ़ना शुरू हो गया है। इंडियन नेवी की रेंज में पूरा पाकिस्तान है। विक्रांत से निकली मिसाइल इस्लामाबाद लाहौर तक मार कर सकती है। आईएनएस सूरत, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस दिल्ली से जब गोले निकलेंगे तो पाकिस्तान का एक भी प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की आर्मी बंकर से बाहर नहीं निकल पाएगी। मई में प्रधानमंत्री के ऑर्डर के बाद भारतीय नौसेना के सबसे खतरनाक जंगी जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पाकिस्तानी समंदर तक पहुंच गया था। मई में इंडियन नेवी ने भी मुनीर सेना का धुआं उठा दिया था। आपको ऐसा लगेगा, जो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि आर्मी ने 7 टारगेट्स को एंगेज किया और एयरफोर्स ने 2 टारगेट्स को एंगेज किया। मेरे ख्याल से शायद काफ़ी कम लोग को पता है कि नेवी भी इन्वॉल्व थी इसमें। नेवी जो है उनके पास भी ऐसी क्षमताएं थी कि वो लंबी दूरी तक लॉयटर एम्युनिशन से प्रहार कर सके, और S-400 और S-120 उनके पास ऐसे 2 हथियार थे उन्होंने जो लिए हुए थे, जिसका पता हम लोग को पता था आईडीएस ने। तो फिर ये मैंने नेवी और एयरफोर्स को ऑफ़र किए, तो उन्होंने नेवी के मार्कोस, नेवी के जवान जो कमांडो हैं वो JNK और पंजाब में डिप्लॉय हुए, तो ये चीज़ भी इस्तेमाल की गई। तो इसके जो नेवी ने जो अरेबियन सी में जो किया उसके अलावा तो नेवी की भी हथियार और जवान इस्तेमाल किए गए, और उन्होंने भी एटलीस्ट आर्मी के टारगेट्स में बड़े सटीक तरीके से अपना वेपन्स का इस्तेमाल किया और एग्जाम्पल दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को देखकर पाकिस्तान की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि एक अकेला विक्रांत पाकिस्तानी नेवी का अंत कर सकता है। आखिरी बार जब एयरक्राफ्ट कैरियर से इंडियन नेवी ने हमला किया था तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इंडियन नेवी से लगता है, क्योंकि इंडियन नेवी के रौद्र रूप का सामना करने की ताकत उसमें नहीं है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 18 सबमरीन हैं, पाकिस्तान के पास 8। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। भारत के पास 14 फ्रिगेट्स हैं, पाकिस्तान के पास 9। भारत के पास 18 कॉर्वेट्स हैं, पाकिस्तान के पास 9। पेट्रोल वेसल 135 हैं, पाकिस्तान के पास 69। यह अंतर पाकिस्तान को बहुत डराता है, क्योंकि जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो समंदर से भारतीय जंगी जहाज आग बरसाएंगे और पाकिस्तान जल उठेगा। पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट 77 लॉन्च कर दिया है। प्रोजेक्ट 77 में पानी के ऊपर नहीं, समंदर के नीचे जंग की तैयारी हो रही है। इंडियन नेवी में सबसे खतरनाक पनडुब्बियों का बेड़ा शामिल होगा, न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो सालों तक बिना रुके पानी के अंदर रह सकती है। इस सबमरीन में ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल, हाई स्पीड इंजन सब शामिल होंगे। यह सबमरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगी, जिनको पाकिस्तान की कोई भी सैटेलाइट विमान ट्रैक ना कर सके।
जंग एक गोली से जरूर शुरू होती है, लेकिन उसको जारी रखने के लिए, जीतने के लिए लाखों गोलियां, लाखों गोले, हजारों मिसाइलों की जरूरत पड़ती है। अगर आज युद्ध शुरू हो जाए तो 5वें या 6ठे दिन पाकिस्तानी सेना के गोदाम खाली हो जाएंगे। पाकिस्तानी कारखानों में गोलियां और पुराने तकनीक वाले गोले बनते हैं। मिसाइल के चिप, ड्रोन, हाईटेक हथियारों का जखीरा पाकिस्तान के पास नहीं बचेगा और यहां पर इंडियन नेवी पाकिस्तान को एक एक ड्रोन के लिए तरसा देगी। यह पाकिस्तान की समुद्री सीमा है। चीन या तुर्की या फिर अमेरिका से भी पाकिस्तान को मदद भेजी जाती है तो इसी रूट से आती है और युद्ध के इस रूट को इंडियन नेवी ब्लॉक कर देगी। पाकिस्तान के पास ना लड़ने के लिए हथियार होंगे, ना गाड़ी चलाने के लिए तेल। समंदर से इंडियन नेवी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो आसमान में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल मुनीर पर कहर बर पाएंगे। हिंदुस्तान के पास इतनी हाई स्पीड मिसाइल है जिनको कोई भी पाकिस्तानी रेडार पकड़ नहीं सकता। यह मिसाइल पाकिस्तान का हर एक डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर सकती है। प्रलय मिसाइल की स्पीड 7500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ब्रह्मोस 2 की स्पीड 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है।